क्या आपने जिम कैरी का 1998 का द ट्रूमन शो मूवी देखा है? अगर आपने देखी है तो आपको पता है कि प्लॉट क्या है। जो नहीं देखा है वो सुनो। उस मूवी में ट्रूमन को बचपन से ही एक आइलैंड में बड़ा किया जाता है और वो बड़ा होकर एक परफेक्ट लाइफ जी रहा होता है। लेकिन वो आइलैंड या जहाँ वो रह रहा था वो पूरा का पूरा शहर एक फिल्म सेट होता है। ट्रूमन को छोड़कर बाकी हर कोई एक्टर्स होते हैं। ट्रूमन का जिंदगी का हर एक मिनट दुनिया भर के लोग टीवी शो के जैसे अपने घर बैठे देख रहे होते हैं। ये सब ट्रूमन को पता ही नहीं होता है। क्या आप ऐसी जिंदगी असलियत में जी सकते हैं? लॉकडाउन में क्या हालत हो गई थी हम सबकी, बाहर जाने के लिए तो तरस गए थे सब। आज की हमारे केस में एक आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया गया था पूरे 1 साल 3 महीने के लिए, वो भी अकेला। और उसका लाइव स्ट्रीम लोग घर बैठे अपने टीवी में देख रहे थे। आदमी था 23 साल का नसूबी। इंसानियत को शर्मसार करने वाला दुनिया का सबसे क्रूर टीवी शो का पूरी कहानी जानते हैं, चलिए। जनवरी 1998 को 23 साल का स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन नसूबी एक टीवी शो के ऑडिशन के बारे में सुनता है और वो ऑडिशन देने का प्लान बनाता है। वैसे तो नसूबी कई टीवी शोज के लिए ऑडिशन पहले ही दे चुका था, लेकिन ये वाला काफी अजीब था। उस समय के सबसे फेमस जापानीज टीवी शो सुसुनु देनपा शोनेन के प्रोड्यूसर्स ये ऑडिशन ले रहे थे। वो ऐसे किसी को ढूंढ रहे थे जो एक रूम में तब तक बंद रहने के लिए तैयार हो जब तक 1 मिलियन येन यानी 8 लाख रुपयों के बराबर अमाउंट के मैगजीन में आने वाले कॉन्टेस्ट के प्राइज नहीं जीत लेता। और कहा गया कि अगर कोई ये 8 लाख रुपए जितना कॉन्टेस्ट प्राइज जीतता है तो उसे एक टीवी शो में बुलाया जाएगा और अपनी कहानी टीवी में बताने का मौका दिया जाएगा। नसूबी को लगा कि अगर उसे ये टीवी शो में आने का मौका मिलेगा तो उसका करियर में कुछ सुधार आ सकता है, तो वो इस शो में भाग लेने के लिए मन बना लेता है। लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल नहीं था। शो के रूल्स के हिसाब से जो भी कंटेस्टेंट भाग लेगा उसे रहने के लिए जीते हुए प्राइजेस पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। जिस अपार्टमेंट में उसे बंद किया जाएगा वो बिल्कुल खाली होगा और कंटेस्टेंट अपने साथ कुछ नहीं ला सकता, ना कपड़े ना खाना, कुछ भी नहीं। अगर उसे कपड़े पहनने हो तो कपड़े कॉन्टेस्ट में ही जीतना होगा, अगर खाना खाना है तो उसे भी जीतना होगा। अजीब तो था, लेकिन नसूबी ऑडिशन में पास हो जाता है और शो में भाग लेने को मान जाता है। कॉन्टेस्ट के दिन प्रोड्यूसर्स ने नसूबी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक छोटे से कमरे वाले अपार्टमेंट में ले जाते हैं। वो अपार्टमेंट कहाँ था वो सिर्फ टीवी शो वाले जानते थे और कोई नहीं। उस अपार्टमेंट में कैमरे लगे हुए थे, एक मैगजीन का रैक था, कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए हजारों पोस्ट कार्ड थे, एक टेबल, एक तकिया, एक टेलीफोन, नोटपैड और कुछ पेन। इन चीजों के अलावा उस घर में कुछ भी नहीं था। नसूबी को अपने सारे कपड़े उतार कर प्रोड्यूसर्स को देने पड़े और बिल्कुल नंगा उसे अपार्टमेंट में बंद कर दिया गया। एक अजीब सी एडवेंचर की शुरुआत हुई थी। नसूबी पूरे दिन मैगजीन के कॉन्टेस्ट के लिए पोस्ट कार्ड लिखने लगता है। 1 महीने में उसने करीब 8000 पोस्ट कार्ड लिखे थे। अपार्टमेंट में बंद होने के पूरे 2 हफ्ते बाद नसूबी ने अपना पहला प्राइज जीता, एक जेली जार। भूख से बेहाल नसूबी उसे तुरंत ही खा लेता है। फिर 2 हफ्ते भूखे रहने और हजारों पोस्ट कार्ड लिखने के बाद एक चावल का बैग जीत लेता है। नसूबी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। चावल तो मिल गया था, लेकिन नसूबी के पास उस चावल को पकाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। पहले तो वो चावल को कच्चा ही खाने की कोशिश करता है, लेकिन खा नहीं पाता है, तो वो जली के छोटे से खाली जार में चावल और पानी डालकर स्टोव के बर्नर के पास रख कर पकाता है। इससे वो दिन में आधा कप जितना चावल पका पाता था, जिसे वो 2 पेन को चॉपस्टिक के जैसे इस्तेमाल करके खाता था। इन सब के बीच नसूबी को ये नहीं पता था कि उसे लोग टीवी में देख रहे हैं। उसे ये तो पता था कि अपार्टमेंट में कैमरा लगे हुए हैं और प्रोड्यूसर्स ने उसे बताया था कि वो लोग रिकॉर्डिंग का फुटेज को अगर वो शो जीतता है तो बाद में ये दिखाएंगे, और नसूबी ने उन बातों पर भरोसा किया। लेकिन प्रोड्यूसर्स ने शुरुआत से ही नसूबी से झूठ कहा था। हर रविवार रात को पूरे हफ्ते का एडिटेड हाइलाइट्स को जापानीज नेशनल नेटवर्क एनटीवी में 1 घंटे का शो के तौर पर दिखाया जाने लगा। शो बड़ा हिट हो जाता है और नसूबी नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। एक नंगा आदमी जिसका रोजमर्रा का मुश्किलें लोग अपने घर बैठे देख रहे थे। लोग नसूबी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं। नसूबी ने कॉन्टेस्ट में 2 वैक्यूम क्लीनर जीते और लोग बहुत खुश हुए। एक लेडीज अंडरवेयर भी जीतता है जो उसके लिए बहुत छोटा था। 10 महीने बंद रहने के बाद उसने टॉयलेट पेपर जीता। एक स्टफ टॉय भी जीता जो उसके अकेलेपन का साथी बना। एक वक्त पर उसके पास खाने को कुछ नहीं बचता है, तभी वो डॉग फूड जीतता है और भूख के मारे नसूबी वो डॉग फूड खा लेता है। नसूबी ने एक टीवी भी जीता, लेकिन उसके अपार्टमेंट में ना ही एंटेना था ना ही केबल। प्रोड्यूसर्स को डर था कि अगर नसूबी टीवी देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी बदहाली को टीवी में दिखाया जा रहा है। दिन गुजरते गए और एक छोटे से कमरे में बिना खाना, कपड़ा और एंटरटेनमेंट के बिल्कुल अकेला नसूबी धीरे धीरे पागलपन की तरफ जा रहा था। लेकिन उस कमरे से बाहर वो एक बहुत फेमस स्टार बन गया था और टीवी चैनल्स और बाकी लोग उसके घर का पता ढूंढने लगते हैं। 6 महीने लगे, लेकिन जून 1998 को आखिरकार नसूबी का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। लेकिन बाकी टीवी रिपोर्टर्स उस तक पहुंचते उससे पहले प्रोड्यूसर्स ने नसूबी को रातों रात वहां से निकाल कर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल पहले जैसे ही कमरा था।
जुलाई 1998 को प्रोड्यूसर्स ने एक लाइव वेबसाइट सेटअप कर लिया और अब लोग नसूबी को 24 घंटे देख सकते थे, वो भी लाइव। आखिरकार दिसंबर 1998 को पूरे 1 साल कमरे में अकेले बंद रहने के बाद नसूबी 1 मिलियन येन यानी 8 लाख रुपयों के बराबर के मूल्य का प्राइज जीत गया था। अब तो वो आज़ाद होना चाहिए था, नहीं, प्रोड्यूसर्स का लालच यही नहीं रुकने वाला था। इस शो के चलते एनटीवी का टीआरपी आसमान छू रहा था। तो वादे के मुताबिक नसूबी को आज़ाद करके शो में बुलाने के बजाय प्रोड्यूसर्स ने उसे कपड़े पहनाए, एक बाउल रामेन नूडल्स खिलाया और नसूबी को कोरिया भेज दिया, जहां वो ना ही वहां का भाषा जानता था, ना ही कोई उसे पहचानता था। नसूबी को फिर से एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया और कोरिया से जापान वापस आने के लिए नसूबी को फ्लाइट का टिकट का पैसा मैगजीन के कॉन्टेस्ट द्वारा फिर से जीतना था। जब 3 महीने बाद नसूबी ने आखिरकार इतना रकम जीत लिया तो उसे टोक्यो लाया गया। एयरपोर्ट से सीधा एक बिल्डिंग में ले जाया गया, फिर एक खाली कमरे में। असल में वो सिर्फ एक बॉक्स था, लेकिन ये बात नसूबी को नहीं पता था। जो पहले होता था उसके आदि नसूबी ने अपने कपड़े उतारे और मैगजीन के कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो गया। अचानक से उसके बॉक्स का छत खुल गया और दीवारें गिर गए। नसूबी अपने आप को पिछले 15 महीनों से बिना शेविंग किए, बिना नाखून काटे, बिल्कुल नंगा एनटीवी के स्टूडियो में खड़ा पाया, वो भी लाइव ऑडियंस के सामने। और करीब 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा लोग नसूबी को लाइव अपने टीवी में देख रहे थे। 15 महीने अकेला बिना कपड़ों के कमरे में बंद नसूबी पहली बार एक तकिए से अपना प्राइवेट पार्ट ढकने की कोशिश करता है। इस बात से अनजान कि पहले दिन से उसे बिना कपड़ों के पूरा जापान देख रहा था। प्रोड्यूसर्स ने सच्चाई बताई और नसूबी को बताया कि वो अभी जापान का सबसे हॉटेस्ट न्यू स्टार था। नसूबी ने अपने खेद में एक डायरी लिखा था, उसे प्रोड्यूसर्स ने बुक के तौर पर पब्लिश किया था और वो बेस्ट सेलिंग बुक बन गया था और इससे नसूबी को लाखों रुपए मिले। और जो कोरिया भेजने से पहले रामेन नूडल खिलाया था वो असल में एक सूप के लिए एडवर्टाइजमेंट था और वेबसाइट से भी नसूबी को काफी पैसे मिले। ये सब सुनकर नसूबी भौचक्का रह गया। काफी देर बाद उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। आज नसूबी एक सक्सेसफुल सेलिब्रिटी है, लेकिन जिस कीमत पर वो सेलिब्रिटी बना वो आज भी लोगों को हैरान करता है। क्या आप इस कीमत पर सेलिब्रिटी बनना चाहोगे? फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।